हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो सीटेट अगस्त 2023 में होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन 20 डेज़ में कैसे कंप्लीट करें। तो मैं आपको बता दूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आप सबसे पहले अपनी स्टडी की एक रूटीन बनाओ, आई मीन स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपको किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने और किस सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है। तो मैं अगर अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप सारे सब्जेक्ट्स को एक एक घंटे टाइम दो और फिर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करो, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप सबसे पहले तो अपना प्लान करो कि आपको कैसे पढ़ना है और किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और जो सेकंड बात है वो है कि आप सबसे ज़्यादा सीडीपी पर फोकस करो, क्योंकि सीडीपी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। एक तो आपको 30 मार्क्स का सीडीपी आएगा और फिर जो आपके सारे सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर आपको 15 मार्क्स का भी पेडागोगी आता है। तो वो आपको अगर टोटल मार्क्स अगर हम ऐड करें तो आपका 90 मार्क्स का सीडीपी हो जाता है। तो अगर आप सीडीपी पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका तो पासिंग मार्क्स वैसे ही आ जाए। और सीडीपी में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। जैसे आप जीन पियाजे का टॉपिक देख लो, तो जीन पियाजे से आपका 7 से 8 क्वेश्चन तो हमेशा पूछता ही है। एक तो सीडीपी में पूछेगा, फिर आपको इंग्लिश और हिंदी वहाँ पर भी पूछेगा। तो आप सब अगर जीन पियाजे पढ़ लोगे तो आपके 7 से 8 मार्क्स वैसे ही पक्के हो जाएंगे। और जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर आप जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर मैं तो आपको ऑनलाइन देने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं तो आपको कहूँगी कि आप एक बुक ले लो या फिर आप ऑफलाइन क्वेश्चन ही डाउनलोड कर लो और फिर आप उससे अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्योंकि सीटेट का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा रिपीट होता है, उसके कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफरेंट होता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। तो आप डेली एक सेट लगाओ और आप एक टाइमर लगा करके लगाओ, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है। तो आप जब पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता कौन से सब्जेक्ट्स पहले करें कौन से सब्जेक्ट्स बाद में करें, तो उसके लिए आप एक अपना जो टाइम मैनेज होता है वो नहीं कर पाओगे। तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप एक टाइमर लगा लो, फिर प्रैक्टिस सेट करने बैठो और टाइमर के अकॉर्डिंग कि आप अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करो। अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट करोगे तो अगर आपके पास 20 डेज़ है तो आप 20 डेज़ में 20 प्रैक्टिस सेट कर लोगे। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहा है, उस पर आप टिक कर लो और फिर उसके बाद जो उसका आंसर है वो एनालाइज करो कि वो आंसर आपका गलत कैसे हुआ है, वो आंसर का सही आंसर क्या होगा। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। और मैं लास्ट में आपको एक यही बात सजेस्ट करूँगी कि अब आप कुछ भी नया मत पढ़ो, क्योंकि अब आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप कुछ भी नया पढ़ सकते हो। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही सेट लगाओ, वही आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। और गाइज़, अगर आपको सीटेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं अगली वीडियो को बना सकूँ। थैंक यू।